आहा, यह शरद ऋतु की सुहानी संध्या क्या ही अद्भुत छटा दिखा रही है। वनों में कोयलें सुरीली ताने सुना रही हैं, बागों में रंग बिरंगे फूलों शीतल सुगंध युक्त मलय बयार अंग अंग में आनंद की तरंगे भर देती है। जिधर देखता हूं उधर ही जीवन नया आनंद अपार दृष्टि है। क्या ही अच्छा हो यदि आज दर्शक समाज को कोई ऐसा नाटक दिखाया जाए जिसे देखकर दर्शकगण आनंद विभोर हो उठे। इसके लिए सर्वप्रथम नटी से परामर्श लेना होगा। नटी, प्यारी नटी, ओ नटी। जी स्वामी। नटी, आई प्राणनाथ। स्वामी, आज दासी को इतनी शीघ्र याद करने का आखिर क्या कारण है? स्वामी, आज दर्शक समाज को देखकर परम रूपी प्राण प्रसन्नता से गूंज उठा है। आज के अभिनय को शीघ्र ही प्रारंभ करने का मन में बार इच्छा हो रही है। बताइए, आखिर किस नाटक की तैयारी है? प्राण के आज का नाटक समाज के लिए परम लाभदायक, इस लोक में सुशिक्षा व्रत, मातृ प्रेम, छात्र प्रेम एवं सहृदय मैत्री का, पतिव्रता आदि का शिक्षा देता हुआ परम सुखदायक, परलोक में मोक्षदायक भक्तवत्सल श्री रामचंद्र जी की लीला का नाटक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मानस रामायण के अनुसार खेलने की परम इच्छा है, जो कि श्रृंगार आदि नवरस से युक्त है। प्रियतम, धन्य है दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जैसा पवित्र एवं मनोहर चरित्र। निसंदेह आज के अभिनय को शीघ्र ही प्रारंभ कीजिए। बहुत अच्छा प्रिय, परंतु मैं कौन सी ऋतु का आश्रय लेके प्रारंभ करूं? स्वामी, आकाश घन रहित है एवं निर्मल हो गया है। चंद्रमंडल का प्रकाश देखकर काव्यों की उपमाओं का स्मरण हो रहा है। तारामंडल भी स्वच्छ दिखता है। शरद ऋतु का आश्रय लीजिए ना। प्यारी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे प्रभु श्री राम का यह वाक्य याद आ गया। वर्षा विगते शरद ऋतु आई, वर्षा विगते शरद ऋतु आई, सुखीनाता प्रारंभ करते हैं। सीतापति राम
शंख सुवेद महेश, जग करता जग हरता शंकरा, शिव ही सत्य देवादिदेव, देवादिदेव। जटाटवी गलजला प्रभाव पावितस्थले गले विलंबितं भुजंग तुंगमालिका, टमर 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 निनाद मर्दमर्वय, चकार चंद्रतांडव तदोत्तम शिवा 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 हेलो हाँ बोलो बोलो रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न। मांगो, क्या वर मांगते हो? प्रभु प्रणाम। प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यहाँ कर दीजिए।
हे नाथ मुझे ये वर दीजिए। नर बानर इनकी हस्ती ही क्या है, इन्हें छोड़ने में मलाल नहीं, परंतु देवता दानव गंधर्व इन पर विजयी पाऊं हो जरा भी टाल नहीं। तो तीनों लोगों में यश मेरा प्रभु, हो तीनों लोगों में यश मेरा, ऐसा वरदान दीजिए मारे ना मरहूं किसी के मैं। हे नाथ, हे नाथ, यह वरदान मुझे यह कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से अतः प्रसन्न हूं। मांगो क्या वर मांगते हो। हे नाथ, यदि आप मेरी तपस्या से पसंद हैं तो मुझे यह कर दीजिए कि मैं 6 माह तक सोता रहूं, क्योंकि मुझे निद्रा अति प्यारी है। तथास्तु कुंभकर्ण, तथास्तु। भक्त विभीषण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मांगो क्या वर मांगते हो। हे प्रभु, यदि मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं समस्त जीवन ईश्वर की उपासना में व्यतीत रहूं। तुम धन्य हो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो, कल्याण हो। नारायण नारायण
संभव हो रहा है। तीनों लोगों में मेरा यश छाया हुआ है। जैसा कि मुनि श्रेष्ठ, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं नित्य प्रतिदिन महादेव की पूजा के लिए कैलाश जाया करता हूँ। तो आज भी वहीं प्रस्थान कर रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। महादेव ने मुझे प्रसन्न होकर यह वर दिया है कि मैं देवता, दानव, गंधर्व तीनों लोगों में विजय होकर यश का प्राप्त हूं। नारायण नारायण। क्या कहा लंकेश? वर प्राप्त किए हैं? हाँ, नारायण नारायण नारायण। क्यों नहीं पढ़े हैं शिव जी? उनकी माया तो वे ही जाने। तो आज प्रातः है, कहाँ की तैयारी है? नारायण श्रेष्ठ, जैसा कि मैंने आपको बताया, महादेव की पूजा के लिए कैलाश को प्रस्थान कर रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। आप कहते हैं कि आपने वर प्राप्त किए हैं? बिल्कुल किए हैं। ऐसा लंकेश, ऐसा होते हुए भी आप कैलाश स्वयं जा रहे हैं? नारायण नारायण नारायण। यह आपको शोभा नहीं देता लंकेश। परंतु क्या मुनि श्रेष्ठ? परंतु लंकेश, तो मेरी बात आप सुने। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कैलाश पर्वत तो शिव पार्वती सहित उठाकर ही ले आए। इससे आपका वहां रोज का आना जाना बंद हो जाएगा और नित्य प्रतिदिन आप अपने सम्मुखी मां पार्वती और शिव शंकर को पाएंगे और उनकी पूजा अर्चना क्या करेंगे। नारायण नारायण नारायण। और इससे संसार भी आपकी बल को जान जाएगा। ठीक है ना? वाह मुनि श्रेष्ठ, नारायण नारायण नारायण। वाह मुनि श्रेष्ठ, वाह क्या युक्ति कराई आपने। मैं अभी जाता हूँ और कैलाश पर्वत को लंका लेकर आता हूँ। नारायण 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 नारायण। ये लो, मेरा काम तो हो गया। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण।
जैसे कोई कैलाश पर्वत आ रहा हो। ये करिए, डरने की कोई बात नहीं। ये वही दुष्ट जो मुझसे अभी बढ़, और नारद के कहने पर मेरे वरदान की चिंता ना करो, मैं इसका अभी चूड़ करता हूँ। हे स्वामी, दया है। हे प्रभु, इसे इसकी करनी का फल मिल गया है, कृपया करके इसे क्षमा कीजिए। क्षमा करता हूँ। आज से तू राक्षस कहलाएगा। Ya yürü bu. Yana gel aydı gay. Barat gidiyor. जय शंकर के Şantar ki. निशाचर के है बालको तुम निशाचरो के है बालको तुम हम को या यो जुआ खेलो जुआ खेलो खराब पियो बाराए धने को अपना बना लो सारा पियो जुआ खेलो बाराए धने को अपना बना लो ब्राह्मण कोई सामने आए भटक भटक के उसका तुम डालो मंत्री आज से हमारे राज्य में केवल हमारे नाम की चर्चा हो, मेरा ही नाम गूंजे और मेरी ही पूजा हो। सुना हर एक को ये ऐलान रावण का, ठहराओ चारों ओर ये फरमान रावण का। दबाओ हर एक को जो ना दबे दबाने से, मिटा दो उनकी हस्ती जमाने से। मंत्री आज से हमारे राज्य में कोई साधु तपस्वी जब तक पूजा पाठ कुछ भी ना कर पाए, और उनसे कह देना आज से उन्हें राजकीय कर भी देना होगा। और जो मुनि कर देने से इनकार करे उसे मृत्यु के घाट पर दिया जाए। जाओ शीघ्र जाओ और कर एकत्रित लाओ। महाराज एक सवाल था जिसके बाद अगर नहीं होंगे उससे पेटीएम करवा। जाओ
अरे
भैया कैसा कर, हम कुछ नहीं जानते। अरे हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। जो भी तुम्हारे पास है सब दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा रक्त ही ले जाएंगे। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो हमारा रक्त ही ले जाओ। अरे करो चुनाव। इसमें मुनियों का रक्त लाल है और इसी में तुम्हारा काल है। हमारे महाराज की, हमारे महाराज की, हमारे जय शंकर के महाराज आदेशानुसार हम ये मुनियों का कर रक्त लेकर आ गए महाराज। क्या कहा? रक्त? हाँ महाराज, पूरा अरे तुम्हें कर एकत्रित करने का कहा था, ये क्या लेके आए हो तुम? अरे महाराज रुपये छियाने कब हड़चे कब मुनो अब क्या करूं महाराज, मगर क्षमा कर दिया जो तुम न कर सको वो मैं लागू महाराज आपके चरणों में। महाराज उन्होंने कहा है इस रक्त का कलर यानी कि रंग, इस रक्त का रंग लाल है। और महाराज अब कैसे कहूं महाराज, इसी में आपका काल है। अच्छा हाँ महाराज। अच्छा मंत्री, यदि ऐसा है तो इस रक्त को तुरंत ले जाकर जनक में गड़वा दो। जो भी अनिष्ट होगा उस राजा जनक का होगा जो हमारा शरीर रह रहा है। ठीक है महाराज, जाओ सिख जाओ। महाराज की मेट्रो में बंद है जल्दी कर रहा है। अरे राक्षसो, तुम्हारा नाश हो। सारा खून चूस लेंगे। हे भक्तों, तुम सब निर्भय रहो। अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की।
देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रलय है हाय दीनों की। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैर धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को यह फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी पर प्यारी पृथ्वी मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के घर राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। आह आह
हे पृथ्वीनाथ, आप इतने चिंतित क्यों जान पड़ते हो? हल क्या कारण है? कारण बताइए। हे मंत्री, चाय रखे पीछे, ठीक है? शास्त्रों में कहा गया है, पुत्र से ग्रह शून्य। अब हमारी चौथी अवस्था आ चुकी है और अब तक हमारी कोई संतान नहीं है। अब राज्य का भार किसके ऊपर सौंपे मंत्री? बाणप्रस्थ आश्रम किस प्रकार ग्रहण करें, यही चिंता व्यापक है मंत्री। महाराज, धैर्य धारण कीजिए। आप तो प्रतापी नरेश हैं, फिर शोक कैसा? महाराज, मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार अपने कुलगुरु पूज्य त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर संतान उत्पत्ति हेतु विचार विमर्श करना अति उत्तम होगा। धन्य हो मंत्री तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। अवश्य ही वशिष्ठ जी को बुलाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अहो मेरा दुर्भाग्य, जो आज तक मैं संतान नहीं। गुरुदेव के चरणों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। जय हो, कल्याण हो, लोक लोक में सम्मान हो। राजन, आपकी यह हालत कैसे? महाराज कहिए, आपके चेहरे पर यह उतार चढ़ाव का क्या कारण है? कृपा करके शीघ्र बताइए। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से दास के घर धन धान्य संपदा सब परिपूर्ण है, परंतु हे गुरुजी, इस राज्य को मेरे पश्चात चलाने वाला कोई और भी नहीं है। हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, महात्मन हैं। इस कुल की डूबती हुई नाव को बचाइए हे गुरुदेव। हे राजन, कुछ चिंता मत करो, आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। श्रृंग ऋषि को बुलाकर एक पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करिए, सब कार्य सफल होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। हे मंत्री,
श्रृंग ऋषि जी को सादर सहित ले आओ। जो आज्ञा महाराज। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। जय हो, कल्याण हो, लोक लोक में सम्मान हो। कहो राजन, सब कुशल से तो है, मुझे बुलाने का क्या कारण है? मुनि श्रेष्ठ, मैं अपनी व्यथा आपको क्या बताऊं। यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, परंतु यही एक चिंता रात दिन खाए जाती है कि मेरे पश्चात इस राजकाज को कौन संभालेगा। यही सोचकर मेरा हृदय बैठा जाता है गुरुदेव। हे राजन, सोच त्यागिए, सब कुशल होगा। शीघ्र पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा मुनि श्रेष्ठ। मंत्री जी, रानियों को लेकर आइए। तत्परम
दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सबका मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करो। राजन, यह चारु यज्ञ की प्रसादी अपनी रानियों को बांट दो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।